Hello and Namaste Divine Souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं ये आप ही की डिमांड पर है और ये टॉपिक मुझे भी चैनल हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो रीडिंग की जाती है इस पे। और जो टॉपिक बताने से पहले, हालांकि आपको टॉपिक पता ही है, आपने थंबनेल पे देख लिया है, लेकिन आगे बोलने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि रीडिंग मैंने पहले शूट की थी, इंट्रो में बाद में शूट कर रहा हूँ। इस पूरी रीडिंग में काली माँ की प्रेजेंस रही है, उनकी प्रोटेक्शन में, बजरंगबली की प्रोटेक्शन में ये रीडिंग हुई है। तो अगर आप लोगों के पास कोई नेगेटिविटी है, इविल आई है, आपके घर पे कोई नेगेटिविटी है, इस रीडिंग को देखते हुए एक तो आपको रिलैक्स फील होगा काफ़ी ज़्यादा। जो कोई भी नेगेटिविटी होगी आपके आसपास वो कुछ ना करने लगेगी, यानी कि मूवमेंट आएगी उसमें। कुछ आपको फील होगा कि आपके आसपास है, आपको कंफर्म हो जाएगा इस रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो बड़ा सोच समझ के देखिएगा कि कौन सा मैसेज आपसे ये रेजोनेट होता है। ओके, और पाइल कैसे सिलेक्ट करना है? पाइल के लिए ना मेरे पास अलग अलग कमेंट आते हैं कि नेम इनिशियल से करो, किसी को नेम इनिशियल से प्रॉब्लम है, 2 नाम होते हैं, तो फिर आते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से करो। तो इससे अच्छा मैंने सोचा आपको वीडियो में इंट्यूटिवली चूज करना है। इंट्यूटिवली कैसे चूज करते हैं? अपनी आंखों को बंद करो, भगवान जी को मांगो कि कौन सा पायल सेलेक्ट करना है, और आपके सामने ना बिल्कुल इमेजिन करो ब्लैंक स्पेस है, कुछ भी नहीं है। फिर जो इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना होगा वो आपकी आंखों के सामने पाइल आ जाएगा। ऐसे होता है सिलेक्ट। अगर ऐसे नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ भी मिलेगा, आपको नेम इनिशियल भी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम इस रीडिंग में, और ये पता लगेगा आपको कि आपके ऊपर क्या ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है, इविल आई है, आपके घर पे है कि क्या है। वो सब कुछ आपको इस रीडिंग से क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों के ऊपर या फिर आप लोगों के घर पे ब्लैक मैजिक हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर क्या सीन है। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आता है, इविल आई का आता है या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, आपके ऊपर असर है, आपके ऑरा में है, आपके घर पे है, तो हम वो सब इसमें चेक करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि भगवान जी को प्रार्थना कर लें। जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कर लें कि जो भी मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, और मैं भी आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर लूँ, भगवान की एनर्जी से कनेक्ट कर लूँ, उनको प्रार्थना कर लूँ। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है जो भी मैसेज आते हैं वो आप सभी लोगों के लिए हों, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के देखिएगा कि आपसे क्या मैच हो रहा है, क्या मैच नहीं हो रहा। ओके, तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो इन कार्ड से देखते हैं, फिर हम टैरो से देखेंगे। बस इन्हीं 2 डेक का हम यूज़ करेंगे, बाकी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो इनको भी ऐसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 वालों के ऊपर या फिर इनके घर के ऊपर, इनके घर में, इनके घर के आसपास, इनके एनवायरनमेंट में क्या कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जीज है? भगवान जी, काली माँ, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। शिव जी, काली माँ, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। ओके, तो आप लोगों के लिए जो पहला कार्ड ड्रॉप हुआ है वो क्रो का हुआ है, सोर्सरर। ओके, सॉरी, एक बार और शफल कर लेते हैं। सो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है
कि आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, आप मतलब लेथार्जिक फील कर रहे हो, मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो हो सकता है ये किसी और रीज़न की वजह से हो, लेकिन ब्लैक मैजिक आप लोगों के ऊपर नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आप लोगों के लिए ब्लैक मैजिक नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो दिख रही हैं, और वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, अगर ब्लैक मैजिक होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी जो एनर्जीज़ हैं काम नहीं करती हैं। उसकी जो एनर्जीज़ हैं उसके लिए ना बहुत जल्दी से रेमेडी नहीं मिलती है, बहुत जल्दी से वो नहीं जाती हैं, हमें कोई काम करने नहीं देती हैं। ऐसा होता है ब्लैक मैजिक में, लेकिन आप लोगों के लिए ये नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर दिख रही है, जो कि इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। हम नेक्स्ट रीडिंग लेकर आने हैं, वो होने वाली है आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, और वही आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं कि वो ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी इतनी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और मुझे लगता है आपने सिर्फ टेस्ट करने के लिए यस और नो में ही ये रीडिंग देखना शुरू किया है कि ब्लैक मैजिक कुछ है कि नहीं है। आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो किसी तरीके से परेशान हैं। पाइल नंबर 1, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ओके, देखो होता क्या है कि वो चले गए हैं इस दुनिया से, हम ऐसा मानते हैं। उनकी बॉडी को हम जला देते हैं, वो नष्ट हो जाती है, लेकिन उनकी जो सोल है ना, जब तक उनका टाइम पूरा नहीं होता वो इधर ही रहती है, और वो कुछ कर भी नहीं पाती है क्योंकि वो शरीर में नहीं है। और जिन लोगों की मृत्यु उनके टाइम से पहले होती है तो वो यहीं पे भटकते रह जाते हैं। और उसी तरीके से आपके कुछ पूर्वज हैं जिनमें से टाइम से पहले उनकी मृत्यु हुई थी और अभी वो गए नहीं है इस धरती पे से, उनको नेक्स्ट जन्म नहीं मिल पाया। उनकी जो सोल है, आत्मा है, जो ऐसे ही भटकने लग गई है, उनको मुक्ति नहीं मिली है। पाइल नंबर 1, तो उनके लिए आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपको पितरों के लिए पूजा करवानी चाहिए, ये निकल कर आ रहा है आपका। और इसी वजह से ना आपके काम भी बिगड़ रहे हैं। जो आप ऐसा फील कर रहे हो कि ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी है, वो नहीं है। इसकी वजह से आपके काम बिगड़ रहे हैं क्योंकि आपके पितृ आपसे नाराज हैं एक तरीके से। देखो, हम बोल देते हैं कि पितृ दोष है, पितृ नाराज हैं, वो नाराज नहीं होते हैं एक्चुअल में। आप खुद बताइए, आपके पेरेंट्स हैं, क्या वो आपसे नाराज होकर आपके काम बिगाड़ेंगे, खराब करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है पितृदोष में, जब वो परेशान होते हैं वो भी इरिटेट हो जाते हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको मुक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं हो पा रही है। वो बोलना चाहते हैं आपको, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम साइंस को इग्नोर कर देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपके लिए ये रीडिंग आई है कि आपको इग्नोर नहीं करनी है चीज़ें, आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आपको अपने पितरों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, यहाँ पे वाटर का भी कार्ड है, अर्थ का भी कार्ड है, जो ऐसा दिखा रहा है। अब जनरली हम गंगा जी पे जाते हैं, तो गंगा जी पे जाके आप अपने पितरों के लिए कुछ पूजा वगैरह करवा सकते हैं ताकि उनको शांति मिल जाए। पिंड दान करवा सकते हैं उनका, किसी तरीके का कुछ ऐसा रिचुअल आप करवाओ जो आपके घर में होता हुआ आया है, होता है। उसके बाद आप देखोगे आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, उसकी वजह से थोड़ी रुकावट आ रही है क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपके घर पे ऐसी हो गया है सब कुछ। नेगेटिव एनर्जी तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। जो एक हंसती खेलती एनर्जी होनी चाहिए ना, वो नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट हो जाता है, कोई किसी की सुनता नहीं है, गुस्सा आ जाता है। और एक होती है ना सहनशीलता, जैसे बोलते हैं, सहन कर रहे हैं एक दूसरे की बातों को, नहीं है। वो आपके घर पे जैसे खत्म ही हो गई है, वो चीज़ नहीं है। वो सब इसी की वजह से है। पॉइंट नंबर 1, आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए, काम कराना चाहिए। और अगर आप लोगों ने कोई अपना घर चेंज किया है, ठीक है, किसी नए घर में आप आए हो, तो आपके जो घर की ऊर्जा है वो भी ठीक नहीं लग रही ज़्यादा। आप वास्तु भी चेक करवा सकते हो अपने घर का।
वो भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है। अगर वास्तु खराब होता है ना तो उसकी वजह से भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। फाइल नंबर 1 ये सब चीज़ें हैं। किसी फ्लैट में रहते हो, बिल्डिंग में रहते हो, मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो ना, आपके लिए वही निकल कर आया कि उधर ही कुछ प्रॉब्लम है, उधर ही इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया नहीं है। फाइल नंबर 1 लेकिन वो चीज़ें आपको ऐसे क्रिएट हो रही हैं। हो सकता है आपका मूलांक 4 हो या भाग्यांक 4 हो, उनको भी ऐसी बहुत सी शिकायतें देखने के लिए मिलती हैं। फाइल नंबर 1 उसी तरीके से आपके साथ कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है, और एक दो लोगों ने आपसे कुछ बोल दिया कि ये हुआ है वो हुआ है घर पे, और आपने मान लिया। मतलब भेड़ चाल वाली जो चीज़ें होती है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भेड़ चाल में चल रहे हो, लेकिन इतना रहता है कि अच्छा इन्होंने भी बोल दिया, उन्होंने भी बोल दिया, तो ज़रूर मेरे घर पे कुछ है। ऐसा नहीं होता। सिम्टम्स जो होते हैं वो बड़े सिमिलर होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कंफर्म हो रहा है कि नहीं, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर ऐसा कुछ निकल के आता, इन कार्ड से हमें और ज़्यादा मैसेजेस मिल जाते, लेकिन इनसे हमें इतना मैसेज क्यों नहीं मिल रहा है, हम रीड क्यों नहीं कर रहे हैं आगे इतना, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक नहीं है। वो जो सिंपल निकल कर आया है वो आपके पितरों की वजह से निकल कर आया है। वो परेशान नहीं कर रहे, वो खुद परेशान है। इनसे देख लेते हैं इन कार्ड से कि क्या आता है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है आपके लिए, चैरियट, एम्परर, तीनों ही मेजर आर्कान है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, द सन अगेन मेजर आर्काना, 2 ऑफ स्वॉर्ड। इसको इधर रख देते हैं, आपको ये दिखता रहेगा। सो पाइल नंबर 1, इन कार्ड से भी हमें बहुत क्लियर मैसेज ये मिल रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, मेजर आर्काना तो आए हैं, उनके अलावा जो माइनर कार्ड आए हैं वो दोनों स्वॉर्ड के हैं। स्वॉर्ड दिखाते हैं हमारा माइंड सेट, और आप लोगों का माइंड सेट ही ऐसा बना हुआ है कि नहीं, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं। उन चीज को सोचते सोचते आपने वो कहीं मैनिफेस्ट कर लिया है, आपने वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए अपनी लाइफ में। फाइल नंबर 1 इसलिए आपके काम रुक गए हैं, इसलिए आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो चीज़ों में। वो एटीट्यूड, ईगो आता जा रहा है, और वो एंगर बनता जा रहा है, आपका एरोगेंस बनता जा रहा है। फाइल नंबर 1 ठीक है, और ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। या तो अभी आपने कहीं ट्रैवल किया है, या फिर आपने घर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर घर शिफ्ट किया है, किसी तरीके की ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। ट्रैवलिंग के दौरान ही आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपको नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास फील हो रही है। क्यों है ऐसा? अगर आप नई जगह पे गए हो तो वास्तु उसका खराब है। अगर एक ही जगह पे हो, घर चेंज करने की सोच रहे हो, तो ऐसा है जहाँ पर आप अभी तक रहते हो, आए हो, वहाँ से आपके पूर्वजों का कुछ रिलेशन रहा है, और वो इस बात से परेशान है कि आप वो घर छोड़कर जा रहे हो। उनका कुछ इमोशनल कनेक्ट है उस जगह से, उस घर से। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ ऐसी जगह है आपके पूर्वज से रिलेटेड। पाइल नंबर 1 देखिए, डिटेल में अगर आप चाहते हो ना, तो हम इसके लिए एक डिटेल्ड रीडिंग लेकर आने वाले हैं इसी टॉपिक पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा उसके लिए। ठीक है, पूर्वज से रिलेटेड कुछ ऐसी जगह है, या तो बहुत ज़्यादा पुरानी है, या कहीं है, आपका गांव हो सकता है, जहाँ पे फैमिली मेम्बर सारे रहते थे, उनसे रिलेटेड आप बैठ के सोचिएगा कि ये क्या आ रहा है ऐसा। आपके पूर्वज से रिलेटेड कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कुछ तो आपसे मिस हैपनिंग हुई है, कुछ तो आपने गलत किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, कुछ तो आपसे गलत हुआ है। फाइल नंबर 1 अगर उनकी तस्वीर है आपके घर पे, तो उनकी तस्वीर, उनकी मतलब फोटो के सामने या तो आपने चप्पल जूते कुछ रख दिए हैं, या जैसे आपने अगर दीवार पे उनको टांगा हुआ है, उनकी जो तस्वीर है वो लगाई हुई है, वो गिर गई है, उसे अभी तक नहीं टांग पाए हो,
और वो ऐसे ही पड़ी है, उसके सामने कोई भी कुछ भी रख देता है, कबाड़ा रख देते हैं, कुछ मतलब इस तरीके की कुछ एनर्जी है। झाड़ू रख देते हैं दरवाजे पे, चप्पल जूते दरवाजे पे रखे हैं। इस तरीके की कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हो जाने अनजाने में, पॉइंट नंबर 1, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज आपके घर पे आ रही हैं। और दूसरा, मुझे अभी ये भी कनेक्ट हुआ कि अगर आप अपने घर पर आते हो तो अपने चप्पल जूते जो आप पहन के गए थे, शूज स्लीपर जो भी, उनको अच्छे से क्लीन करके घर के अंदर लाना है। ऐसा नहीं है कि बाहर गए हो सीधा अंदर आ गए, नहीं, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जीज भी आ जाती हैं। और ज़्यादातर ऐसा भी दिख रहा है, पूर्वजों के अलावा अगर हम देखें, जनरल रीडिंग है, तो आप कहीं गए हो तो वहाँ से कुछ नेगेटिव एनर्जीज लेकर आए हो आप, और आपको ये फील भी हुआ होगा। कहीं तो आपने ट्रैवल किया है, वहाँ से कुछ चीज़ आप ले आए हो, या तो कहीं की मिट्टी आई है आपके पैरों में, आपके हाथ पे लगी हुई, किसी का ब्लड हो सकता है, या तो आप कहीं गए थे, चोट लगी आपको, या फिर आपके होम टाउन में ही हो सकता है आपका ब्लड कहीं गिर गया बाहर ऐसी जगह पे जहाँ पे नेगेटिव माहौल था, किसी पेड़ के नीचे कुछ हो गया, या फिर आपने किसी का अनादर कर दिया है जाने अनजाने में, पॉइंट नंबर 1, या तो किसी गुरु का या किसी ऐसी शक्ति का कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये तो नेगेटिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ऐसे किसी को आपने अपमान कर दिया है एक तरीके से। तो आप शांति से बैठिए कुछ देर, अभी बैठ जाइए, वीडियो में हाथ जोड़िए, आंख बंद करके प्रार्थना करिए भगवान जी को और पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को, ऐसा कि अगर जाने अनजाने में आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी ऐसी एनर्जी को आपने गलत सलत बोल दिया है, किसी महात्मा को कुछ गलत बोल दिया, अपशब्द बोल दिए किसी को, तो आप दिल से माफ़ी चाहते हो। वो जाने अनजाने में हो गया है, आगे से नहीं होगा। ओके, फाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग अलग ही टेंजेंट पे चली गई है। ट्रैवलिंग और जहाँ पे आप रह रहे हो, ये दो ही चीज़ निकल कर आ रही है आपके लिए जो नेगेटिव कर रही है आपको अपने घर पे हवन कराने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1, हो सकता है कि आपके घर पे ना जो नेचुरल उजाला रहता है, जो सूर्य का तेज होता है, वो नहीं आ पाता है, तो उस पर भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। फाइल नंबर 1, ठीक है, सूरज की रोशनी आनी चाहिए आपके घर पे। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी एंट्रेंस साउथ फेसिंग है, ठीक है, कंपास से चेक कर सकते हो, तो आप पंच हनुमान की या तो तस्वीर या छोटी सी एक मूर्ति टाइप की अपने घर के ऊपर, चौखट के ऊपर, घर के ऊपर नहीं सॉरी, दरवाजे के ऊपर, जो मेन गेट है, मेन दरवाजा होता है, उसके चौखट के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, गणेश जी को नहीं लगाते हैं दरवाजे पे, कुछ लोग गणेश जी भी लगा देते हैं, वो नहीं लगाते हैं, वास्तु में अच्छा नहीं होता वो, उसके पीछे के भी रीजन है बहुत से। और ज़्यादा आपके लिए ये आ रहा है कि आपको ना अपने घर पे गंगा जल छिड़कने की ज़रूरत है, हर एक कोने में, बाथरूम में नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंगा जल छिड़कने की ज़रूरत है। और अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हो ऐसी पवित्र नदी पे, तो बिल्कुल जाइए और अपने पूर्वजों का कुछ कराइए, आप जो भी रिचुअल्स होते हैं आपके घर पे। फाइल नंबर 1, ओके, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इस रीडिंग को, यही था आप लोगों के लिए। मेन हमारा ब्लैक मैजिक का था, वो मैसेजेस आपके लिए नहीं मिले हैं, शुक्र है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है। फाइल नंबर 1, राहत की सांस लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि क्या आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, ब्लैक मैजिक किया गया है, या फिर आपके घर पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की गई हैं जो नेगेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लीजिए कि जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सब मैसेजेस सबसे रेजोनेट हो जाएं, और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो आपको बड़े ध्यान से सोच समझ के देखना है कि कौन सा मैसेज आपसे रेजोनेट होता है। ठीक है, फाइल नंबर 2, आप लोगों को ड्रीम्स आ रहे हैं बहुत अजीब अजीब से,
हम बोल सकते हैं नेगेटिव टाइप के ड्रीम्स कुछ आपको दिख रहे हैं, नींबू दिख रहे हैं आपको ड्रीम्स में, कुछ ऐसे अम, अघोरी तांत्रिक ऐसी जगह दिख रहे हैं आपको, शमशान दिख रहे हैं आपको, जहाँ पर डेड बॉडी दफनाई जाती हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग लोग दिख रहे होंगे इनको, तो उस तरह से लीजिएगा। हड्डियाँ, एक होता है ना वो स्कल दिखता है, उसे वो बोलते हैं आई थिंक, खोपड़ी बोलते हैं आई थिंक उसे। तो वो शायद आपको दिख रही है ड्रीम में, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है आपके आसपास कुछ है ऐसा। पाइल नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको किस तरीके के ड्रीम आ रहे हैं, क्या आपको ड्रीम आ भी रहे हैं ऐसे या नहीं। ओके, आपके सर में दर्द होता है, फाइल नंबर 2, हेडेक होता है आपके, फील हो रहा है मुझे आपको बॉडी में पेन हो रहा है कहीं तो बहुत ज़्यादा, और काफ़ी टाइम से हो रहा है। ओके, आई डोंट नो ये मैसेज किससे रेजोनेट होगा, लेकिन आपको अपनी रात में खासकर किसी बच्चे की हंसने की, रोने की, चलने की आवाज़ आती है, फील होता है आपको, फाइल नंबर 2। इंटेंस एनर्जी है आपकी, फाइल नंबर 2। ओके, रेन मेकर का कार्ड है, फाइल नंबर 2। जो आप लोगों के लिए दिख रहा है, अगर ब्लैक मैजिक की बात की जाए, नेगेटिव एनर्जीज की बात की जाए, तो बिल्कुल हाँ दिख रहा है ऐसा। आपके घर पे मेरे को ज़्यादा दिख रहा है, आपके ऊपर तो इतना नहीं दिख रहा है। आपके घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, फाइल नंबर 2। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है उसी चीज़ की कामना कर रहा हूँ। आपको ड्रीम्स में या फिर ऐसा ना अपने घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो अनयूजुअल हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ बांध के डाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, आपका चलते हुए किसी नींबू मिर्च जैसे डाल देते हैं, वहाँ किसी पे पैर चला गया आपका, वो सब चीज़ें आपको ड्रीम्स में वो चीज़ें दिख रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको लेकर जा रहा है, कोई आपकी सोल को खींच कर लेकर जा रहा है, आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, आपको ये ड्रीम्स में दिख रहा है, फाइल नंबर 2। फील हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन आपको ये दिख रहा है आपके ड्रीम्स में। आपको अपने आसपास ऐसा दिखता है कि कोई तो ऐसा परछाई सी है आपके आसपास जो हर वक्त देख रही है आपको, जो हर वक्त चल रही है आपके साथ, फाइल नंबर 2। कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं आपको, अजीब सी आपके कानों में, सो नहीं पा रहे हो अच्छे से आप। आपका लिटरली नहाने का मन नहीं करता, अगर आपका स्पिरिचुअल कोई रूटीन है उसको फॉलो करने का मन नहीं करता, आपका पूजा पाठ करने का मन नहीं करता, आप इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हो, आपका धूप में जाने का मन नहीं करता, इतना ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो, आपको चार दीवारी में बंद कर दिया गया है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, फाइल नंबर 1। आपको अचानक से रेड कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगा है, ब्लैक कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगा है, अंधेरे में रहने लगा, आपको लाइट पसंद नहीं है, फाइल नंबर 2। अगर मैंने 1 बोल दिया हो तो माफ़ करिए। पता नहीं, मैं सच बताऊं, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 1 की ऐसी रीडिंग नहीं थी, लेकिन आप लोगों की ज़्यादा इंटेंस मुझे दिख रही है। और जब फुल मून आता है ना, और न्यू मून पे, खासकर न्यू मून पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के घर पे बहुत बहुत ऐसी नेगेटिव एनर्जी इंटेंस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा। आप ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, कम ही लोगों से रेजोनेट होगा। अगर आपके घर में, फैमिली में किसी की डेथ हुई है हाल फिलहाल में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ साल हुई है,
तो उनकी सोल भी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है। वो जानबूझकर परेशान नहीं कर रही है, वो खुद परेशान है, तो उनकी सोल आपको परेशान कर रही है। आपके कोई चहीते, ऐसा दिख रहा है मुझे। उनकी डेथ हो गई है, लेकिन कुछ सामान घर पे है, आपके पास है, कुछ यूज कर रहे हो उनके सामान का, जो काफी है उन्हें बुलाने के लिए। पॉइंट नंबर 2, ये चीजें दिख रही हैं आप लोगों के लिए। आप ना पहले कोई रिचुअल करते थे भगवान जी का, दिया वगैरह जलाते थे, धूप वगैरह करते थे, बंद हो गया वो। आपका जैसे दिल ही हट गया उस पे से। अब आपका मन नहीं करता कुछ भी। ये चीजें दिख रही हैं आपके लिए। पॉइंट नंबर 2, आपके घर का कोई बहुत खास मेंबर है, देखिए जनरल रीडिंग है, जो आपके ऊपर एविल आई भेज रहा है। ठीक है, ब्लैक मैजिक वाला सीन है, ये नेगेटिव एनर्जी तो है ही है। इविल आई भेज रहा है कोई आपके ऊपर। फाइल नंबर 2, बहुत बहुत खास मेंबर है आपका, आप ज़्यादातर उनके साथ रहते हो और आपको वो पता भी नहीं होने देते। आपको इतना प्यार करते हैं वो। फीमेल एनर्जी कोई दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट, फीमेल है वो कोई। आपको अपने बच्चे की तरह ऐसे ट्रीट करती हैं, हाय मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, उस तरीके से। और आपको लगता है कितनी स्वीट है ये, इनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो कोई फीमेल एनर्जी है जो आपके ऊपर इविल आई भेज रही है। अगर आपको हाल फिलहाल में कहीं से कुछ आया है खाने के लिए, फाइल नंबर 2, बाहर से किसी आस पड़ोस से, उसके बाद आपकी तबीयत खराब हुई, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, ठीक नहीं हो पाती है, तो आपको उसका ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही किसी से कुछ नहीं खा लेना है, ऐसे ही किसी से कुछ भी पी नहीं लेना है। फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए आ रहा है ऐसा। ओके। और आपके घर के आसपास ना, जैसे यहाँ पे ईगल है, तो इसी तरीके का कुछ तो ऐसा आपने देखा होगा जो अनयूजुअल है, कि या तो घर पे मिलता है या फिर आपके घर के आसपास कुछ ऐसा छोटे छोटे से कीड़े या फिर कोई बर्ड जो अच्छी सी नहीं है, वो राउंड लगाती रहती है आपके घर के ऊपर, आपके घर के आसपास, या फिर आपके घर पे ना। 1 मिनट। आपके घर पे बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे से कीड़े, छोटे छोटे से इंसेक्ट जो होते हैं, वो आने लगे हैं कहीं से, पता नहीं। अभी तो सर्दियां हैं, सर्दियों में तो नहीं आते हैं इतने, लेकिन आपके घर पे फिर भी आ रहे हैं। ऐसा आपके साथ हो रहा होगा। आपके घर पे जो भी पेड़ पौधे आप करते हो वो मुरझा जाते हैं। आपके घर पे तुलसी नहीं होती है। फाइल नंबर 2, तुलसी आप करते हो, वो ग्रो नहीं कर पाती है, सूख जाती है। खाली पॉट रखे हुए हैं आपके घर पे। आपके घर पे सक्सेस नहीं मिल पा रही है किसी को, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, मूड स्विंग्स रहते हैं बहुत ज़्यादा। फाइल नंबर 2, हम और मैसेजेस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आते हैं इनसे। ओके। ओह माय गॉड, 1 मिनट। फाइल नंबर 2, इनको कवर करने दीजिए मुझे। अगर आप लोगों को मालूम हो तो डेविल का कार्ड हमें ब्लैक मैजिक दिखाता है, नेगेटिव एनर्जीज दिखाता है। कंफर्म हुआ है आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 2 कैसा है आपके घर पे? आपके घर पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है, आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट इतना नहीं हो पाया है।
और जिस तरीके के कार्ड भी हैं वो सीधा सीधा यही बता रहे हैं, कोई लव्ड वन है, कोई आपके बहुत करीब है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें क्रिएट हुई हैं, जो आपके ऊपर ये कर रहा है। अचानक से कहीं से भी मुसीबत आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। और प्रॉपर्टी का ज़्यादा, या तो आपको कहीं पे क्रैक मिल रही है, या तो आपके कोई रिंग है, कोई आपकी मम्मा का या आपका कुछ ऐसा हो सकता है, पहनने की ज्वेलरी वो टूटी मिल रही है आपको। आपके नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं, कभी कुछ चीज़ खराब हो रही है, कभी कुछ चीज़ खराब हो रही है आपके घर पे। फाइल नंबर 2 वो सब दिख रहा है। और जो भी इम्पैक्ट हो रहा है ना, अगर मैं आपको सच बताऊं, इतना दिख रहा है वो बहुत कंट्रोल्ड वे में हो रहा है। जितना हो रहा है आपको हीलिंग भी मिल रही है, क्योंकि आप के ईस्ट देवी देवता आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने भले ही वो रोक दिया, अपनी पूजा पाठ जो आप पहले करते थे वो रोक दिया, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फाइल नंबर 2 हो सकता है आपको इस रीडिंग को सुनते सुनते आंसू भी फील हो रहे हो अपनी आंखों में, तो ये साइन है कि आपके अंदर से नेगेटिविटी निकल रही है, निकलना चाहती है। फाइल नंबर 2 आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको रोना आ रहा है, आंसू निकल रहे हैं, बिल्कुल रो सकते हो आप। ठीक है, आपको तुरंत ऐसा लग रहा है कि भगवान जी का मंत्र चलाना है, बिल्कुल चला सकते हो आप। शांत बैठना है, शांत बैठ सकते हो। दिया जलाना है, दिया जला सकते हो। मंदिर में जाके बैठना है, मंदिर में जाके बैठ सकते हो। आपके लिए ऐसा आ रहा है फाइल नंबर 2। ठीक है, कोई बहुत करीब है, वो आपको रोकना चाहते हैं, आपको बांधना चाहते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए, अपने करियर के लिए, एग्जाम के लिए नहीं हो पा रहा है, उसका ये एक रिजल्ट है कि वो नेगेटिवली अफेक्टेड है। और मुझे फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि लव मैटर में कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने रिजेक्ट किया है, और जो इन सब चीज़ों में नेगेटिवली है और आपकी सोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। फाइल नंबर 2 ऐसा भी दिख रहा है। आपने किसी से ब्रेकअप कर लिया है, या फिर किसी का प्रपोजल ही एक्सेप्ट नहीं किया है, वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहा है आपके लिए। फाइल नंबर 2 आपको इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। देखिए, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ कि ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव किया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है। आप किसी को कंसल्ट करिए जल्द से जल्द। बाकी जब तक आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। काली माँ के मंत्र, काली माँ की पूजा शुरू कर दीजिए। ग्रुप नंबर 2 ओके, जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी इसको आप करो, क्योंकि अभी तो आप बचे हुए हो। जो भी इम्पैक्ट आपको दिख रहा है वो आपके ऊपर नहीं दिख रहा है, आपके घर के ऊपर ज़्यादा दिख रहा है। आपने ये फील किया होगा कि कई बार एक्सीडेंट होते होते बचे हैं आपके घर वालों के। आपको ये फील होता है, नेगेटिव एनर्जी तो है ही, जो भी रीडिंग में आपको वो फील सब होता है, लेकिन आपको ऐसा भी लगता है कोई तो पावरफुल शक्ति है जो आपको बचा रही है। फाइल नंबर 2 वो भगवान की ऊर्जा है जो आपको आगाह कर रही है आगे के लिए। सुनिए भगवान की, उनके शरण में जाइए, उनकी प्रार्थना करिए। ठीक है, फाइल नंबर 2 हम देखने नहीं वाले थे, लेकिन आप लोगों के लिए हम देख लेते हैं कि भगवान जी के कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है, कब तक ये ठीक हो सकता है, क्या कुछ रहेगा आगे, अगर आप इस पर ध्यान देते हो। और आपने अगर बॉटम का कार्ड दिखाओ तो ये है, चलते चलते काम बिगड़ गए आपके, रुक गए हैं, डाउनफॉल आ गया, सब कुछ बहुत स्टेबल था, लेकिन एकदम से सब कुछ ऐसा हो गया है, केओस हो गया आपकी लाइफ में। फाइल नंबर 2 इस कार्ड से मुझे टावर कार्ड की ऊर्जा आ रही है। बहुत ज़्यादा एंगर दिख रहा है आपको अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने ऊपर। चंद्रशेखर का कार्ड है, गुड लक का कार्ड है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा में होता है। और आपको गाय माता की सेवा करने के लिए मुझे दिख रहा है भगवान जी बोल रहे हैं, आपको मंदिर जाने के लिए भगवान जी बोल रहे हैं। काली माँ की पूजा आप शुरू करिए, काली माँ स्वयं आई हैं
2 ही कार्ड काफ़ी हैं और उसमें से बॉटम में से कार्ड है दक्षिणा काली माता का कार्ड, जो हमें दिखा रहा है लॉन्ग लाइफ। कोई कुछ भी कर ले आपके ऊपर, कितना भी तंत्र मंत्र कर ले, आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। आपका जीवन अभी बहुत बचा है, आपका एक मिशन है, तब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा आपकी सोल को कोई कुछ नहीं कर सकता। स्वयं भगवान आपको बचा रहे हैं और आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो रही हैं। भगवान जी स्वयं बोल रहे हैं, आपको बस पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, आपको किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत है। ऐसा किसी को ढूंढिए जो आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, फाइल नंबर 2, दुर्गा कवच पढ़ सकते हो आप, उसका जाप कर सकते हो, सुन सकते हो। दुर्गा कवच दिख रहा है आप लोगों के लिए, कर सकते हो। नरसिंह भगवान का भी कवच होता है, वो भी कर सकते हो आप, उसको भी रूटीन में ला सकते हो। फाइल नंबर 2, महामृत्युंजय का पाठ कराइए अपने घर पे, हवन कराइए अपने घर पे। ठीक है, काली माँ से कनेक्ट करिए, काली माँ आपको बचाएंगी इन सब चीज़ों से। फाइल नंबर 2 वो भी दिख रहा है। और अगर आपने कहीं सोचा है, आपको कहीं कॉलिंग आ रही है भगवान जी के मंदिर जाने की, तो आप बिल्कुल जाइए। ठीक है, 4 हफ्ते यानी कि 1 महीना आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। 1 महीने के अंदर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। किन्हीं लोगों के लिए 4 दिन भी दिख रहे हैं जिनके ऊपर थोड़ा हल्का फुल्का प्रभाव है, वो भी है। कुछ लोगों के लिए अगर मैं आपको बोलूं 2 से 2.5 महीने भी हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर भी काम करना है, अपनी घर की ऊर्जा को भी ठीक करना है। ओके, फाइल नंबर 2, आपको कहीं तीर्थ स्थान पर जाना है और वहां से कुछ भगवान की निशानी प्रसाद के तौर पे आपको लेकर आनी है। फाइल नंबर 2 ऐसा कनेक्ट हो रहा है आपके लिए। शक्तिपीठ जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 51 शक्तिपीठ है, जो ज्योतिर्लिंग जाना ठीक रहेगा आपके लिए। कुछ किसी महात्मा से आप पढ़वा कर अपने घर पर ला सकते हो, पानी या फिर कुछ ऐसा। ओके, फाइल नंबर 2, आप हीलिंग ले सकते हो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। इस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए हीलिंग भी करा सकते हो आप, वो चीज़ भी आ रही है आपके लिए। ऑल राइट, फाइल नंबर 2 की रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आपको अपने घर का और अपने ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइल नंबर 2, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या हो रहा है आपके साथ, क्या नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन मिला नहीं मिला, क्या कुछ है, प्लीज़ बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करो ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए, उनको भी पता लग पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम बाकी और भी रीडिंग्स लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3, फाइल नंबर 3। आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग में टोटल 2 ग्रुप्स होने वाले थे, 2 पाइल्स होने वाले थे। लेकिन जैसे ही 2 पाइल की रीडिंग ख़त्म हुई तो मुझे लगा नहीं, एक और पाइल रखना चाहिए। भगवान जी बोल रहे हैं कि नहीं, एक और पाइल सेलेक्ट करो, उसकी रीडिंग करनी चाहिए। 3 पाइल टोटल होने चाहिए। ये इंट्यूशन मुझे कनेक्ट हो रही थी, तो मैंने कुछ टाइम लिया, सोचा करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, तो मुझे लगा करना चाहिए। अभी देखते हैं ऐसा क्या खास है पाइल नंबर 3 आपके लिए, क्यों माँ ने मेरे को बोला कि करनी चाहिए रीडिंग। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो ध्यान से लीजिएगा कि आप क्या मैसेज कौन सा अपने से रेजोनेट कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो भी मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ। फाइल नंबर 3, आपको आपके खाने में खाते हो तो बाल निकल के आते हैं, या फिर आपको बहुत अपने आसपास किचन में, खाने पीने की जगह पे, हर जगह पूजा पाठ की जगह पे बाल दिख रहे हैं। या तो ड्रीम्स में आपको ऐसा दिख रहा है या फिर रियलिटी में आपके ऐसे बाल निकल रहे हैं। फाइल नंबर 3 ऐसा मुझे फील हो रहा है। बताइएगा किन लोगों से रेजोनेट हो रहा है।
और आप लोग का मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन में आप हो किसी के साथ, या तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं टॉक्सिक, या फिर आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रखा है। पाइल नंबर 3, आपका हार्ट चक्रा जैसे ब्लॉक्ड हो गया है, और आपको ना आपके घर पे अगर पेड़ पौधे लगाने का शौक है तो उनका ध्यान रखो। आप उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, मुरझा जाते हैं वो, और सर्दियाँ भी हो रही हैं, ऐसा भी मुझे कनेक्ट हो रहा है। अगर आपके घर पे तुलसी है तो उनका ध्यान रखो तुलसी का, अगर नहीं है तो तुलसी लगाइए अपने घर पे। पाइल नंबर 3, आपके लिए मैसेज कनेक्ट हो रहा है। आपको अपनी कुल देवी की पूजा शुरू करनी चाहिए, ठीक है। किसी देवी फॉर्म से आपको जुड़ने के लिए आ रहा है गाइडेंस में। ये कार्ड आपके लिए फ्लिप भी हुआ था और ये आया भी है, और मैं सच बताऊं जो इंटेंशन मुझे लग रही थी आप लोगों की रीडिंग करने के लिए वो यही ज़्यादा लग रही थी कि आप लोगों के साथ जो है वो ऐसा है, पाइल नंबर 3, कि या तो आपने किसी का प्रपोजल रिजेक्ट किया है, और हो सकता है आप पाइल नंबर 2 में भी हो, ये मैसेज उसमें था और अभी मुझे लगता है ये डिटेल में आने वाला है पाइल नंबर 3 में। आप लोगों ने कोई प्रपोजल किसी का रिजेक्ट किया है, ये रिश्ते में भी हो सकता है, शादी का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए हो सकता है, ये किसी नए काम शुरू करने के लिए हो सकता है, किसी कंपनी को आपने रिजेक्ट कर दिया है, किसी का प्रपोजल आपने रिजेक्ट किया है। फाइल नंबर 3, ओके। और जिस किसी को भी आपने रिजेक्ट किया है ना, उसने वो अपने ईगो पे ले लिया है, ये चीज दिख रही है, उसने वो अपने ईगो पे ले लिया है वो चीज कि कैसे रिजेक्ट हो गया भाई। और उनकी साइड से ना कुछ ऐसा नेगेटिव दिख रहा है कि हुआ है, शुरू हुआ है उन पर्सन के थ्रू, ओके। और जिसकी वजह से क्या हुआ है, घोस्ट डांस का कार्ड है आपके लिए, 4 नंबर का, ओके। ओ माय गॉड, यहाँ पे रखते हैं इसको। तो आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3, अगर मैंने 2 बोल जाओ तो माफ करिएगा, आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है बिल्कुल आपके आसपास आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज भेजी गई है आपके पास ऐसा, और ये उसकी वजह से हुआ है जिसको आपने रिजेक्ट किया है। आपको कैट अपने आसपास बहुत ज़्यादा दिख रही है, आपको कोई एनिमल आपके आसपास दिख रहा है, कोई परछाई में आपको एनिमल दिख रहा है। मैं सच बताऊं, मुझे आज तक किसी कार्ड से डर नहीं लगा है, मैं जनरली डरता भी नहीं हूँ चीज़ों से, लेकिन इस कार्ड को देख के मुझे एक डर की वाइब आ रही है, अपने अंदर वो डर महसूस हो रहा है। तो आपको ना चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, आगे बढ़ने से डर लगने लगा है, एनिमल से डर लगने लगा है आपको। आपके अंदर वो फियर वाली ऊर्जा पहले नहीं थी माइल नंबर 3, लेकिन अभी आ गई है। बहुत ज़्यादा डरने लगे हो आप चीज़ों को लेके। और आप ये भी देख पा रहे होगे कि आपकी ग्रोथ में आपको लग रहा था कि ठीक है ये रिजेक्ट कर दिया तो ये कर लोगे, वो कर लोगे, वो कर लोगे, बहुत सारी चॉइसेस थी आपके सामने, लेकिन जब करने पे आए कुछ भी नहीं, शून्य है, बिल्कुल जीरो। क्यों ऐसा? क्योंकि वो आपका रास्ता बांध दिया गया है, उस पर ब्लॉकेजेस डाल दी गई है। फाइल नंबर 2, और मुझे ये दिख रहा है आपका घर प्रोटेक्टेड है। फाइल नंबर 2, आपका घर किसी ऊर्जा से प्रोटेक्टेड है काफी ज्यादा, लेकिन घर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है। पूरा घर नहीं है, कुछ ही ऐसे हिस्से हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, कुछ नहीं है। और आप भी प्रोटेक्टेड नहीं हो, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपको अपना ऑरा लॉक करने की जरूरत है। आपके ऑरा में कोई नेगेटिविटी एंटर करते हुए दिख रही है मुझे। फाइल नंबर 3, आपका रूम जिसमें आप बैठ के पढ़ते हो, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो, आपके लिए मुझे ये भी कनेक्ट हो रहा है। अगर आप मेडिटेशन वगैरह या फिर कुछ नाम जप करते हो, बिना प्रोटेक्शन के कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में जाते जा रहे हो, प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऑरा लॉक करने की जरूरत है आपको। कुछ अंश मात्र आपके ऑरा में वो नेगेटिविटी एंटर कर चुकी है। फाइल नंबर 3,
आपको डराना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ें दिख रही हैं। और ये ऐसा क्यों है? जब आप ऐसा नाम जप करते हो, बोल के करते हो, कोई मंत्र आप बोल के चैंट करते हो, तो जो भी आसपास की नेगेटिविटी है वो अट्रैक्ट होती है और वो आपकी ऊर्जा खाने लगती है, आपकी ऊर्जा सक करने लगती है, आपकी एनर्जी को सक कर लेती है। तो फाइल नंबर 3 आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। और जो सबसे ज़्यादा आया है वो यही है, किसी को आपने रिजेक्ट किया है, उसने गुस्से में आके ये सब चीज़ें करवानी शुरू कर दी है ताकि आपका रास्ता ही ब्लॉक हो जाए। आपका बिज़नेस रोक दिया गया है। जैसे आपकी सारी दिशाएं रोक दी गई हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा ना हो आपके घर पे, आपके बिज़नेस में। ये सब चीज़ें रोक दी गई हैं आपके लिए। बहुत ऊपर 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 जाते जा रहे थे, आप एकदम से नीचे आ गए हो। आपका मन काबू में कर लिया गया है कि आपका मन ही ना लगे किसी चीज में। आप सात्विक एक्टिविटी करते हो, नहीं, आपका ध्यान ही तामसिक चीजों में जाता जा रहा है। आई डोंट नो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो नॉनवेज खाते हैं कि नहीं, लेकिन आपका ध्यान, आप नॉनवेज नहीं खाते हो। अगर आपके घर पे खाते हैं या फिर आपके आसपास फ्रेंड्स वगैरह कोई खाते हैं, आप नहीं खाते थे, अभी आपका मन करने लगा है, वो चीज भी आप लोगों के लिए कनेक्ट हो रही है। नॉनवेज की तरफ ज्यादा जाने लगे हो आप। फाइल नंबर 2, तो आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अगर अघोरी अपने आसपास दिख रहे हैं, ड्रीम्स में दिख रहे हैं, मेडिटेशन में दिख रहे हैं, तो आपकी पावर्स ली जा रही हैं, उस पर ध्यान रखो। और हो सकता है जिन्होंने ये ग्रुप चूज़ किया है वो ज़्यादातर या तो स्टार सीड हैं या फिर अर्थ एंजल्स हैं। हाईली स्पिरिचुअल सोल हो आप, आपकी वाइब्रेशन हाई है, इसीलिए भी आपका घर प्रोटेक्टेड है, लेकिन कुछ ही हिस्से प्रोटेक्टेड हैं और आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपकी वो पावर्स ली जा रही है आपसे, ये एक रीज़न दिख रहा है। आप ऑलरेडी अकल्ट में कुछ ना कुछ करते हो, आपका इंटरेस्ट इसमें है। फाइल नंबर 1, आपको ना रोका जा रहा है। किस तरीके से? नेगेटिविटी ना रोकती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है ना स्पिरिचुअलिटी में, तो उसको रोका जाता है कि ये भी हमारे जैसा रहे, इसको आगे मत बढ़ने दो। सेम आपके साथ ऐसा हो रहा है। और अगर आप किसी को अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो तो वो बताना बंद कर दो, किसी को मत बताओ। किसी पर आप ट्रस्ट करते हो बहुत ज़्यादा, वही आपको धोखा दे रहा है। फाइल नंबर 3, आपको वो धोखा दे रहा है, आपको बचने की ज़रूरत है उससे। ठीक है, आपके सामने बड़ा मीठा मीठा बन रहे हैं वो, लेकिन धोखा मिल रहा है। और उनकी नज़र भी ठीक नहीं है आपके लिए, वो इंटेंशन गलत भेजते हैं आपके लिए। आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप दूसरे रैल्म में जा सको, दूसरे रैल्म से कांटेक्ट कर सको। और ये सब चीज़ें आप किसी को बता देते हो, अपनी साइकिक गिफ्ट आप बता देते हो, तो वो उन पे आप देखोगे कि बताने से पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, और जैसे वो चीज़ें फैलने लगी, बताने लगे लोगों को, वो स्टॉप हो गया, वो सब चीज़ें ब्लॉक हो गई। वो सब चीज़ें पहले ग्रोथ कर रहे थे, फिर डाउनवर्ड्स में आ गए आप। आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, और आपके आसपास कोई ऐसा है जो कि है, वो भी साइकिक है, लेकिन वो उन पावर्स का थोड़ा गलत यूज़ कर रहा है या कर रही है। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने घर के आसपास, अपने पता नहीं किसके लिए रेजोनेट होगा ये, अगर आपको धुआं महसूस होता है, सोते सोते ड्रीम्स में धुआं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा धुंधलापन दिख रहा है, घर पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि धुआं आ रहा है कहीं से, नेगेटिविटी का निशान है वो, उसका सिम्टम है वो। आपको बहुत जल्द कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए इसके लिए। फाइल नंबर 3 और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। और आपके लिए तो घोस्ट डांस का कार्ड आया ही है, स्वयं आया है। तो कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिविटी है, भगवान भी हैं आपके साथ में, भगवान की ऊर्जा भी है आपके साथ में। और जो ज्यादा ऊर्जा दिख रही है वो दुर्गा माँ की ऊर्जा दिख रही है, संतोषी माँ की ऊर्जा दिख रही है, माता वैष्णो देवी की ऊर्जा है। ठीक है, वैष्णो माँ और दुर्गा माता एक ही रूप है वैसे देखा जाए तो। आपकी कुल देवी आपके साथ है।
आप ही लोगों के सामने मैंने कितनी बार शफल किया है, राइट? पाइल नंबर 3, लेकिन जो आप लोगों के लिए बॉटम में कार्ड है, डेविल का कार्ड है, और क्वीन ऑफ वॉन्ट्स भी आ गया आपके लिए, हायरोफेंट भी आ गया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा, 1 मिनट। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, आपका पाइल भी 3 है, त्रिशूल। पता नहीं, मेरा मन हुआ कि त्रिशूल से आपको कुछ मैसेजेस मिलने हैं। आपको अपने आसपास ना कोई ऐसा त्रिशूल, कुछ ऐसी चीज रखनी चाहिए जो आपकी कुल देवी शिव जी से कनेक्टेड है। उसको रखो आप, और उसको चार्ज करवा के रखो, ठीक है? भगवान की ऊर्जा से वो चार्ज हो, आप उसको अपने पास रखो। आपको नेगेटिविटी काटने की जरूरत है। आपके पास मुझे ऐसा दिख रहा है 3 डायरेक्शन से नेगेटिविटी आ रही है। आप 4 डायरेक्शन से रही थी, 4 डायरेक्शन से आ रही थी। एक डायरेक्शन से आप ब्लॉक कर चुके हो और आपको खुद ही नहीं पता कि वो कैसे ब्लॉक हुई है। आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से वो ब्लॉक हुई है। आपने भगवान को कुछ हाल ही में प्रे किया है, कुछ तो जाने अनजाने में आपने भगवान को ऐसा बोला है कि नेगेटिविटी जो भी है उसको खत्म करो, काटो, मेरे को प्रोटेक्ट करो। कुछ ऐसा आपने करा है जिसके फल स्वरूप आपको वो नेगेटिविटी एक डायरेक्शन से खत्म हो गई है, भगवान ने वो खत्म कर दी है। लेकिन अभी आपको पता है कि 3 और डायरेक्शंस बची हैं, तो भगवान का साथ लो और याद करने की कोशिश करो कि आपने भगवान को कैसे याद किया था, कैसे आह्वान किया था उनका। उसी तरीके से भगवान से अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करो, ये नेगेटिविटी को खत्म कराओ अपनी लाइफ में से। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। और मैंने कहा था मेरा थ्रोट चोक हो रहा है आपकी रीडिंग करते हुए, तो हो सकता है आपका कुछ बोलने का काम हो और आपको बोलने से रोका जाता हो, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हो इतना। आपके थ्रोट चक्रा में, आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड कुछ हो रहा है, कुछ नेगेटिव करवाया गया है, पेन होता हो आपको अपने थ्रोट चक्रा में। आप है बोलना है, मुझे बहुत कुछ बोलना है, नहीं हो पाता होगा आपसे, वो चीज़ें दिख रही हैं। और मैंने कहा था पहले कि बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल हो आप, आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है भगवान से, और वो आपको गाइड करते हैं। भगवान स्वयं आपको गाइड करते हैं, आपको ड्रीम्स में आते होंगे, वो आपको बोलते होंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप कुछ बोलते हो, वो आपको दूसरे ही पल गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी हाई है काफ़ी ज़्यादा। तो आपको अपनी उस एनर्जी में जो जाने अनजाने में आप कर रहे हो, उसमें कॉन्शियसली टैप इन करना है। भगवान को कनेक्ट करो, ये नेगेटिविटी खत्म करो। आपको किसी और की जरूरत है ही नहीं। पाइल नंबर 3, आई थिंक पाइल नंबर 2 में ही था कि किसी को ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढो। वो सॉल्यूशन आप तो खुद ही निकाल सकते हो अपना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कैसे खत्म करनी है वो नेगेटिविटी आपको। पाइल नंबर 3 बहुत आसानी से कर लो क्या। और आप ये ध्यान रखो, आपके आसपास जो भी है ना, जो आपका बहुत करीब अपना अपना बन रहा है, उस पर शक करने की जरूरत है। जनरली हम क्या बोलते हैं, डाउट मत करो किसी पे, लेकिन अभी आपको ये पता करने की जरूरत है कि वो कौन है आपके आसपास। ऐसा मुझे एक नेम इनिशियल दिख रहा है, नेम भी आ रहा है किसी के लिए, शनाया, आई डोंट नो ये किसका नेम होगा, शिवानी। एस मुझे कनेक्ट हो रहा है, एस अल्फाबेट, ओके। एस से कोई है, टी से कोई है आपके आसपास, आर से कोई है, राहुल, रोहन, तनुज, टीना, पता नहीं किससे नाम कनेक्ट होंगे, लेकिन इन अल्फाबेट से हो सकता है जो आपके करीब बहुत हैं और शो ऐसा करते हैं बहुत अच्छे हैं आपसे, लेकिन वो हैं थोड़े से नेगेटिव। ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है अगर आप इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हो तो। और अगर आपकी कोई एडिक्शन है, कुछ गंदी आदतें आपको लगी हुई हैं, बैड हैबिट है, तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप समझ रहे होगे कि वो क्या बैड हैबिट हो सकती है। मैं एक एक चीज़ नहीं ऐसे डिस्क्लोज कर सकता हूँ। ओके, फाइल नंबर 3, पर्सनल रीडिंग में तो हम बता भी दें, लेकिन जनरल रीडिंग है तो हम समझ जाइएगा कि क्या ऐसी एडिक्शन है आप लोगों को। ठीक है, और आप लोगों को अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, उन्हें क्लेंस करने की ज़रूरत है। आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड दिख रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस दिख रहा है
पाइल नंबर 3, आपका हार्ट चक्रा तो ब्लॉक्ड है ही, आया ही था, और हार्ट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे तो हो ही रहा है, वो नेगेटिव चीज़ें असर कर ही रही हैं, तो उनसे बचना है आपको। गाइडेंस आप मांगो, भगवान जी आपको गाइडेंस स्वयं दे ही रहे हैं। एनिमल से थोड़ा बचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। पाइल नंबर 3, एनिमल स्पिरिट हैं जो आपके आसपास थोड़ा नेगेटिव कर रही हैं, जिनको बांध कर भेजा गया है, और उनसे थोड़ा सा बचने की आपको ज़रूरत है। किसी पेड़ पर अगर आप कुछ करके आए हो, पता नहीं किससे मैच होगा, अगर आप किसी पेड़ पौधे के पास ऐसा कुछ करके आए हो, आई विल से कि अभी आप समझ सकते हो, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ उस चीज़ को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन किसी पेड़ पौधे के पास ऐसा कुछ स्पिरिचुअल पेड़ है या फिर बहुत पुराना कोई पेड़ है, वहाँ पे कुछ आपने ऐसी एक्टिविटी कर दी है जो कि सही नहीं है, नहीं करनी चाहिए थी, उसका भी असर आपके ऊपर कुछ हो रहा है इन्हीं लोगों के ऊपर। ओके, फाइल नंबर 3। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के ऊपर। बस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आपके पास वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को चैनल करो, आपको गाइडेंस दे दी जाएगी, ठीक है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं आपको, किन लोगों ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। इस वीडियो को लाइक शेयर करना है ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी रीडिंग्स के लिए। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।